नंबर सिस्टम में कल चल रहा था शून्यों की कल चल रहा था हस्त मिलाप वाले प्रश्न। आज चलना है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जब शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं। पॉइंट ना लिखाएं तब भी चल जाएगा, लेकिन पॉइंट लिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा, कम से कम एक वो बना रहता है। देखो, शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। शून्यों का निर्माण किसका? शून्यों का निर्माण, शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 के 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 मतलब 2 हो और गुणे 5 के युग्म से होता है। ठीक है, अभी आगे समझाएंगे। तो संख्याओं के दूसरा है संख्याओं के गुणनखंड में संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणे 5 के 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतना ही शून्य होगा। दाहिनी ओर उतना ही शून्य होगा, उतना ही शून्य। देखो, शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 के युग्म से होता है और संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा तो दाहिनी ओर उतना ही शून्य होगा, मतलब एक जोड़ा बनेगा तो एक शून्य। ठीक है, अभी देखो आगे पहले लिखो। तो संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की हम 2 और 5 की घातें देखते हैं। संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं, जिसकी घात कम और जितनी होगी जिसकी घात कम और जितनी होगी 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, उतने ही जोड़े बनेंगे। अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे।
देखो संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं। 2 और 5 के मतलब गुणनखंड करेंगे, इसके बाद 2 और 5 की घातें देखते हैं। जिसकी घात कम और जितनी होगी 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। देखो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है। 2 से कम 5 की संख्या होती है। क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है। अतः जितने 5 होंगे जितने 5 होंगे 2 गुणे 5 के 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, उतने ही जोड़े बनेंगे। अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे, उतने ही शून्य होंगे। क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है। गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 से कम 5 की संख्या होगी। अतः जितने 5 होंगे 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। एक और देखो, क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड 5 तो होता है, 5 तो होता है, किंतु 2 नहीं आता, किंतु 2 नहीं आता है। 2 गुणे 5 के एक भी जोड़े नहीं बनेंगे, एक भी जोड़े नहीं बनेंगे। अर्थात दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। देखो शून्यकों का निर्माण 2 गुणे 5 के युग्म से होता है।
शून्यों को देखो 2 गुणे 5 है तो उसमें होगा संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बने दाहिनी ओर उतना ही शून्य होंगे। तो संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं, घातें देखेंगे, फिर जिसकी घात कम और जितनी होगी 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम अब 5 की संख्या होती है, अतः जितने 5 होंगे 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। देखिए क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 तो होता है किंतु 2 नहीं आता, अतः 2 गुणे 5 के एक भी जोड़े नहीं बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा। अब देखो इसमें इसी बेस पर अब देखिए इनका यूज देखो। देखो क्वेश्चन है, मान लो 2 गुणे 5, बताओ 2 पंचे 10, कितना शून्य हुआ? देखो 1। 2 गुणे 5 का एक जोड़ा तो 1 शून्य। 2 गुणे 5 के युग्म से होता है शून्यों का निर्माण। जितने जोड़े बनेंगे देखो दाहिनी ओर उतने ही शून्य हो। 2 गुणे 5 देखो। अब देखो और 132 गुणे 125। अब देखो गुणा करो पहले। देखो गुणा 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, 15 एक 16, अब 5 एक 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2। अब एक का करो, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, अब एक करना 1, 0 6 4 10, 6 6 12, 13 14, 0 6 4 10 की 0, 6 6 12, 13 14 1 15, 2 3 2 5, 5 1 6 और 1 कितना आया? 1 6 5 0। देखो 2 जीरो आए। देखो 132 को क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड करेंगे 132 को। देखो गुणनखंड में 132, देखो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अब 33। इसका मतलब नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। 11 तिहाई 33, 3। हमें 2 से मतलब है, तो 2 की घातें कितना होंगे बताओ? 2 की घातें 2 गुणे 11 गुणे 3, और 5 से मतलब है 5 25 25, 5 की घातें 3। तो देखो 2 की घातें 2 और 5 की घातें 3। तो इसमें देखो 2 की घातें 2, 5 की घातें 3, कितने? देखो जो सबसे कम घात होगी 2 की घातें 2 और 5 की घातें 3 के जोड़ा बन रहा है। कितनी घात है? जिसकी कम घात होगी उतने ही शून्य आएंगे। तो देखो 2 शून्य है, तो देखो 2 की घातें 2, 5 की घातें। तो इस तरह से ये कर। ठीक, अब देखो सवाल। सवाल करना है अब देखो देखो इसमें पैटर्न 1, एक 125 गुणे 35 गुणे 128 गुणे 55 के
गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। एक 125 गुणे 35 गुणे 128 गुणे 55 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। हमने पढ़ा पहले उसमें कि शून्यों का निर्माण दो शून्यों का निर्माण जो होता है 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। देखो 125 के कितने होंगे, 125 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 55 25 पंचे 125 5 की घाते 3 आएगा। 5 गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा। 25 के गुणा 5 में 125 गुणे 35 के 5 थे 35 128 से करेंगे। देखो 128 से करेंगे 128 के तो 2 छक्का 12 2 चौको 8 2 त्याई 6 2 दूनी 4 2 एकन्ना में 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकन्ना 1 2 की घाते 7 गुणे 55 के क्या करोगे 11 गुणे 5 11 पचे 55। अब देखो 5 देखो 2 कितने 2 की घाते 7। हमें केवल 2 से और 5 से मतलब है, इसके अलावा हमें कहे से मतलब इनका नहीं। हम गुणा करेंगे, बताओ इसका गुणा करें इसका गुणा करें इसका गुणा करें, इसमें गुणा करेंगे तो कितने काफ़ी ध्यान करेंगे तब कहीं आएगा। तो इसलिए 2 गुणे 5 के युग में निकाल लेंगे और शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। तो 5 की घाते देखो 3 है और 2 की घाते कितना है 7 है। अब 5 5 5 तो 5 की घाते कितना हो गया 5 की घाते 5 2 की घाते 7 गुणे 5 की घाते 5 तो 2 गुणे 5 के कितने जोड़ बनेंगे, जो सबसे घात कम होगी उसी के बनेंगे। 2 5 की घाते 5 है, 2 गुणे 5 के 5 जोड़े बनेंगे, अर्थात क्या होगा दाहिनी ओर दाहिनी ओर 5 शून्य हो गए। 2 गुणे 5 के 5 जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे 5 शून्य। इसका गुणा करेंगे तो 5 शून्य है। ठीक, और देखो 125 से गुणनखंड किया तो 5 की घाते 3 आया, 5 सते 35 ये कर लिया। 128 गुणनखंड किया 2 की घाते 7 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे 11 गुणे 55 11 पचे 55। तो शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितने होंगे तो इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। और देखो आगे देखो एक सवाल और 45 गुणे 64 गुणे 625 गुणे 12 गुणे 35 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे।
45 गुणे 64 गुणे, बताओ इसका गुणा करेंगे कितना बड़ा हो। तो इस तरह करने के लिए हमें 2 गुणे 5 के जोड़े बना लेते हैं। बताओ जोड़े, देखो 45 से गुणनखंड करें, हमें केवल 2 और 5 से मतलब है, इसके अलावा कहीं से मतलब नहीं है। 2 गुणे 5 के जितने युग्म जोड़े बनेंगे